गाँव में खाने का इंतज़ाम वसी सतह पे होता है। खाने के अलावा और बहुत चीज़ें कम होती हैं, मतलब चावल या इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए खाने का एहतमाम बड़ी सतह पे हम करते हैं और उनके लिए एक स्पेशल जो है उसे हम पकवान कहते हैं, वो आते हैं और जो रोटियां बनाते हैं उसके लिए लकड़ियों का इंतज़ाम भी काफ़ी सतह पे करते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम के लिए लकड़ी वगैरह और खाने का सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। ये आर्ज़ी तौर पर तंबू वगैरह भी लगाए हुए हैं ताकि धूप में कोई मसला ना बने इन पर। गाँव के नलके पर शहद की मक्खियाँ भी अक्सर तादाद में आती रहती हैं, क्योंकि आसपास जो मक्खियों के छत्ते होते हैं ना, वो पानी पीने के नलकों पे आते हैं। और भेड़ें बकरे एक मामूल की ज़िंदगी के मुताबिक होती हैं। देहात के अक्सर लोग का ज़रिया रोज़गार ज़राअत पे मुंहसर होता है और बकरियां, भेड़ें या गायें वगैरह रखते हैं, जिसके से ज़रिया रोज़गार यही होता है। अगर हम दरिया की बात करें तो दरिया एक अलग चीज़ है। जब भी मैं कभी दरिया पे जाता हूँ, अक्सर जाता रहता हूँ, और वहाँ की ठंडी हवा और वहाँ का माहौल जो है देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये दरिया सिंध का ये इलाका है और एक व्लॉग हमने दरिया सिंध पे भी किया था, लेकिन उसकी वीडियो हमने अपलोड की थी, लेकिन ये आज क्लिप बचा हुआ था, मैंने कहा कि आप व्यूअर से शेयर कर रहे हैं। लेकिन दरिया पे जाने के रास्ते जो है ना, वो बड़े दुश्वार होते हैं, क्योंकि रास्ता दरिया को नहीं जाता। सैलाब ज़दा इलाके होते हैं और वहाँ पे रोड इतने अच्छे नहीं होते। दरिया पे जाने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम नलके का पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ज़मीन से डायरेक्ट पानी आता है उससे हम नल बोलते हैं, यानी नलका बोलते हैं, नल बोलते हैं। तो वो जब ख़राब हो जाता है तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा गहरे हो गए हैं और हम जो नलका वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो होती है ना, वो मशीन वगैरह वो तकरीबन 10 फुट होती है, और हम जो ज़मीन में गहरा बोर करते हैं उसकी जो होती है गहराई तकरीबन 60 फुट पे मुश्तमिल होती है। तो एक दिन हमारा नलका ख़राब था, मिस्त्री को मैंने कॉल की, मिस्त्री नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं इसे खुद ठीक कर लूँगा। तो हमने जब नलके को खोलना शुरू किया तो हमें पता लगा कि हम किस काम में पड़ गए हैं। मुश्किल होता है, लेकिन ये देहातों में रूटीन वाइज हम करते रहते हैं। हमने इसका वो निकाला था, इसे हम गज़ बोलते हैं, इसे झगना बोलते हैं। ये पानी इसके ऊपर लटकता है, और ये जो है ये बोर हमने डबल किया हुआ था। मतलब जब भी नलका वगैरह ख़राब होता है तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद दोबारा भी इसे अंदर डाल देते हैं, क्योंकि इसमें जो पाइप होता है वो दोहरा होता है, मतलब डबल होता है, मसला नहीं बनता। और ये जो रखा हुआ है हमने कपड़ा वगैरह, इसलिए कि इस पाइप के अंदर मिट्टी ना जाए। अगर मिट्टी जाएगी तो ये बोर दोबारा फेल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसमें पानी मौजूद था, क्योंकि इसका जो वाल था वो खड़ा था, और मैंने जब इसे निकाला तो मेरी चीखें निकल रही थी। लेकिन इसको नीचे से काटना पड़ता था। अगर ये पाइप ऊपर लेके जाते तो शायद ये जो पाइप नीचे हैं ये प्लास्टिक के हैं, तो हमारे पास काटने का कोई औजार नहीं था। तो हमने फ़ौरन इससे कहा कि ये काम हम किसी उल्टे पंगे में पड़ गए हैं। यहाँ से अगर काट लेते तो शायद हम बोर निकाल पाते, लेकिन जब हमने इसे निकाला और देखा तो हमारा जो है वो गुर्दा दिल फेल हो गया। हमने कहा ये जिसका काम उसी को साजे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इसकी हाइट तकरीबन 10 फुट है, और इसके नीचे जो प्लास्टिक का पाइप हमने डाला हुआ है वो तकरीबन 40 के 45 फुट है। तो हमने इसे दोबारा अंदर डाल दिया ताकि किसी मिस्त्री वगैरह को बुलाएंगे और जो ये ठीक करेगा। लेकिन हमने ये पहले तो कहा था कर लेंगे, लेकिन बाद में नहीं कर पाएंगे। इसको दोबारा निकाला है। अब वो मिस्त्री जो है वो आ चुका था, ये जो है ये मिस्त्री है, और इसने कहा कि ये ठीक करते हैं, इसे बाहर निकालो। ये जो पाइप था ये प्लास्टिक का था, अगर हम इसे ना पकड़ते और इसे ना निकालते तो शायद ये टूट जाता। हमने इस पाइप की तसल्ली की कि इसमें कोई वो तो नहीं है, सुराख वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से नलके का पानी जो है बाहर नहीं आ रहा। तो हमने सिर्फ तसल्ली के लिए बाहर निकाला है, और अब इसके कुछ ही जोड़ देखेंगे और इसको बाद में दोबारा पानी ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे।